नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त की खबर आपको बता दें, एटा से जनपद को मिली प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की सौगात। प्रधानमंत्री ने किया वीरांगना अवंतीबाई लोधी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का लोकार्पण। देखिए खास रिपोर्ट। जनपद में सोमवार को प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत की गई। ये देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं में से एक है। योजना के तहत जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को बल मिलेगा। योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता में वृद्धि करना, चिकित्सा महाविद्यालयों के वितरण में असंतुलन में सुधार करना और जिला अस्पताल में मौजूद सुविधाओं की बढ़ोतरी व प्रभावी ढंग से उपयोग करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल माध्यम से वीरांगना अवंतीबाई लोधी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय मेडिकल कॉलेज मारहरा रोड एटा का लोकार्पण किया गया। इस दौरान सदर विधायक विपिन वर्मा उर्फ डेविड ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत देश के हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक योजना है। इसके माध्यम से जिले में क्रिटिकल केयर सुविधाएं मुहैया की जाएंगी। योजना के तहत आम जनमानस को स्वास्थ्य केंद्रों, आरोग्य केंद्रों, कल्याण केंद्रों की सुविधा मिलेगी। मूलभूत स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जनपद वासियों को अन्य जिलों में भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। जनपद वासियों को सही समय पर सही इलाज की सुविधा मिल सकेगी। एटा से आमिर हयात की रिपोर्ट। साल का जो पढ़ाई का जो कार्यक्रम है वो इसी बार से प्रारंभ होगा। आप लोग सब लोग अवगत हैं कि नीट की परीक्षा हो चुकी है जो पिछले महीने पढ़ाई करी थी। अब उसका रिजल्ट कुछ दिनों में आने वाला है। तो नीट की परीक्षा के बेसिस पे इस मेडिकल कॉलेज में दाखिला होगा। इस मेडिकल कॉलेज में वर्तमान में फर्स्ट ईयर में 100 सीटें हैं, जिसपे इस बार लोगों का भर्ती किया जाएगा। लोग यहाँ पे आएंगे, 100 सीटों पे पढ़ाई स्टार्ट होगी, जो हमारे जनपद के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसमें जितने भी हमारे फैकल्टी थी उनकी भर्ती हो चुकी है। लगभग 100 डॉक्टर्स यहाँ पे आज भी मौजूद है। इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ, 4th क्लास स्टाफ, क्लिनिकल स्टाफ सभी। हाँ विधायक जी, एटा मेडिकल कॉलेज का आज उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। क्या कहेंगे आप, कितनी बड़ी सौगात है एटा जनपद के लिए? देखिए, बहुत आज खुशी का दिन है मेरे एटा जिला के लिए। आज यहाँ पर मेडिकल कॉलेज मंजूर हुआ था, उस समय भी बड़ी खुशियाँ थी। आज उसका उद्घाटन हो रहा है वर्चुअल बैठक के द्वारा, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये हमारे एटा जिले के लिए बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि हमारा एटा जिला पिछड़ा जिला था। इससे पूर्व हम लोगों को यहाँ इलाज, किसी भी तरीके के इलाज के लिए अलीगढ़ या आगरा या फिर हमें सैफई जाना पड़ता था। और जो गरीब लोग थे वो भटकते थे इलाज के लिए, वो इलाज आज एटा की धरती पर, एटा हेडक्वार्टर पर उनको मिलेगा। ये बहुत बड़ी सौगात है। इसके लिए मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। भैया जी, आज एटा को प्रधानमंत्री ने मेडिकल कॉलेज दिया है, क्या कहेंगे आप? आज एटा के साथ साथ अन्य 8 जनपदों में भी माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नए मेडिकल कॉलेजेस देने की सौगात का कार्य आज किया गया है। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी सौगात हमारे प्रदेश की जनता के लिए और ख़ासतौर से यहाँ एटा की जनता के लिए आज है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के, मैं समझता हूँ कि उसका हक बनता है कि उसको बेहतर से बेहतर इलाज जहाँ पर वो रहता है उसी प्रदेश में उसको मुहैया कराए। उसी श्रृंखला में मैं समझता हूँ कि आज 9 नए मेडिकल कॉलेजेस का एक संग लोकार्पण, जो कि मैं समझता हूं कि अपने आप में एक इतिहास है कि किसी भी सरकार में 9 मेडिकल कॉलेजेस एक संग नहीं प्रारंभ किए गए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जनपद सिद्धार्थनगर से 9 नए मेडिकल कॉलेजेस का लोकार्पण किया गया। उसी श्रृंखला में हमारे यहाँ जनपद एटा में भी माननीय वीरांगना अवंतीबाई जी के नाम पे इस मेडिकल कॉलेज को हम सब लोगों ने जनता के लिए समर्पित किया है। 300 बेड का हॉस्पिटल भी इस मेडिकल कॉलेज के साथ में कार्यरत होगा। मैं समझता हूँ कि एटा और आसपास के जितने भी जनपद हैं, इन सभी जनपदों के लोगों को इस मेडिकल कॉलेज के खुल जाने से अपने ही जनपद में, अपने ही नज़दीक बेहतर से बेहतर इलाज की, चिकित्सा की सुविधा आज से हम मुहैया करा पाएंगे। मंत्री जी, जब मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन हो रहा था उसी समय अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट किया है। उनका कहना है कि बीजेपी के शासनकाल में महामारी में घोटाला हुआ और गोरखपुर में बहुत बड़ी संख्या में बच्चों की मौत हुई, ये भी बीजेपी के कार्यकाल में हुआ। देखिए, मैं समझता हूँ कि आज
क्योंकि चुनाव का समय है, वो केवल इस तरह के आंकड़े ढूंढते हैं जो लोगों को भ्रमित कर सकें और लोगों में इस तरह की एक स्थिति बने कि लोग सरकार के ऊपर किस तरीके से सवाल उठा सकते हैं, उंगली उठा सकते हैं। लेकिन उनके आंकड़े, मैं कहूँगा कि एक बार वो पुनः दोबारा से देखें। जो भी आंकड़े सरकार के सामने लेकर के आते हैं, उनके आंकड़े सारे बेबुनियाद साबित होते हैं। मैं समझता हूँ कि चिकित्सा के क्षेत्र में जिस तरीके से हमारी सरकार के द्वारा कार्य किया, अगर आप JES और AES की बात करें, इंसेफेलाइटिस की बात करें, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं समझता हूँ कि गोरखपुर में जहाँ पे इसका मृत्यु दर दिमागी बुखार के कारण जो कि बच्चों में बहुत ज़्यादा था, आज उसको ना के बराबर तक लेकर के आने का कार्य अगर किसी सरकार ने अपने कार्यकाल में पूर्ण किया है, तो आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बच्चों के लिए, जनता के लिए बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा देने का कार्य किया है। मंत्री 2022 का चुनाव क्योंकि आने वाला है, विपक्षी पूरी तरीके से बीजेपी सरकार पे हावी है, चाहे वो लखीमपुर खीरी घटना हो, कानपुर की हो, आगरा की अभी हो। उनका कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। इस पर आप क्या बोलेंगे, आपकी सरकार की तरफ से क्या कहेंगे? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पे वो लोग सवाल उठाते हैं जिनकी सरकारों में आए दिन दंगे हो जाते थे और तरह तरह की घटनाएं होती रहती थी। मैं ऐसा अनुरोध करना चाहूँगा कि वे लोग हमारी सरकार के ऊपर इस तरह से आलोचना ना करें, सरकार के ऊपर उंगली ना उठाएं कि हमारी सरकार उद्घाटन किया है, आप यहाँ मौजूद है, क्या बोलेंगे? मेडिकल कॉलेज एटा को बनाया है। देखिए, सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी सौगात एटा की उन्होंने दी है, इसके लिए वो बहुत बहुत एटावासियों की तरफ से बधाई है। और मेडिकल कॉलेज के साथ साथ एटा में कासगंज में इतने सारे काम हुए हैं। 1947 के बाद इतना विकास नहीं हुआ होगा जितना हमने 4.5 साल की उत्तर प्रदेश सरकार ने और 7-7.5 साल की हमारी केंद्र सरकार ने काम करके दिया है। पहले क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, काफ़ी लोग एक्सीडेंट में या जो गंभीर डिसीज है उनमें रेफर होते थे, जिनमें से ज़्यादातर लोगों की मौत हो जाती थी। आपको कितना फ़ायदा है यहाँ लोगों को मेडिकल कॉलेज? देखिए, मेडिकल कॉलेज बनने से मृत्यु दर बहुत कम होगी। जो ट्रीटमेंट के, इलाज के, दवा के अभाव में जो लोग जान दे देते थे, अब उसकी संभावनाएं कम हो गई। और इतनी बड़ी सौगात है कि हम लोग दिल्ली, आगरा, बरेली, अलीगढ़ भागते थे, अब एटा की ज़मीन पर ही सब चीज़ें सुधार मिली। 2022 का चुनाव भी होने वाला है। जिस प्रकार से योगी सरकार ने मेडिकल कॉलेजों की सौगात दी है जनपद में, आपको क्या लगता है चुनाव से इसका कुछ फायदा रहेगा बीजेपी को? देखिए, चुनाव पहले वायदे पूरा करते थे, अब चुनाव फायदे में होते हैं और जनता को लग गया कि उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार फायदा पहुंचा रही है। गांव गरीब किसानों के लिए शौचालय हो, चाहे आवास हो, चाहे उज्ज्वला गैस हो, चाहे किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपये हो, चाहे हमारा ये गोल्डन कार्ड है, हमारा ये जो 5 लाख तक का इलाज फ्री है। और राशन हम लोगों ने इतने लंबे समय से हर व्यक्ति को दिया, चाहे वो किसी पार्टी का था, जो पात्र व्यक्ति थे, जो गरीब लोग होते, उनको सुविधा देने का काम किया है। और मैं समझता हूँ कि शायद इस बार हमारे पास 325 सीटें हैं, इस बार हम 350 को पार करेंगे।